वो अपने अंदर एक एनर्जी एकत्रित कर रहा है, वो अपने अंदर एक पोटेंशियल एकत्रित कर रहा है, वो अपने अंदर एक भाव एकत्रित कर रहा है। और वो जब भाव ऊपर होगा वो वाला, तो वो चरम पे जा कर के इतना पावरफुल हो जाएगा। ये सारी की सृष्टि जितना भी अब ये कह रहे हो ना, आबादी बढ़ रही है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, वो एक जगह जा कर के इतना पीक पे पहुंच जाएगा। जब कोई भी चीज पीक पे पहुंच जाती है तो एकदम डाउन आएगी। महाप्रलय जिसको बोला है, शास्त्र कहते हैं महाप्रलय, और साइंटिस्ट कहते हैं 3.096 × 10⁻⁴ तक ही फैलेगा ब्रह्मांड। उसके बाद फिर ये नीचे हो जाएगा, फिर ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद जब सब शून्य हो जाएंगे, ये शून्य है, ये शिव का भाग है, जब ये सब कुछ शून्य हो जाएगा तो एक समय आएगा कि कुछ भी नहीं बचा। तब इसी शून्य में से, तब इसी महा में से एक परामा प्रकट होंगी, जो इसके अंदर चित्ती रूप से सदा थी, सदा है और सदा रहेंगी। ब्रह्म या शून्य केवल शून्य ही ये नहीं है तत्व या अनतत्व, उसके अंदर चित्त रूप में माँ भी विराजमान है। ऐसे मान के चलो कि नमक पानी में घुला हुआ है। जब नमक पूरा की पूरा घुला हुआ है तो सब कुछ शून्य है, खत्म है। जैसे बुद्ध और महावीर कहते हैं सब शून्य है, क्योंकि वो मुक्ति की बात कर रहे हैं। पर क्या बुद्ध, महावीर या रामकृष्ण परमहंस शून्य हो गए तो वो वापस सृष्टि में नहीं आ सकते? नहीं, वो तब तक नहीं आ सकते जब तक उनके अंदर परामा की एक इच्छा, जिसको संकल्प कहते हैं, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, वो जागृत नहीं होगा। मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो सृष्टि में आऊं, मैं चाहूं तो मैं सृष्टि बनाऊं, मैं चाहूं तो ना आऊं। अब वो बुद्ध जी के ऊपर है, ना आए, पर उन्होंने कहा मैं आऊंगा, संकल्प छोड़ रखा है चित्त में। ऐसे मान के चलो नमक है पूरा की पूरा घुला हुआ है, पर यह मतलब नहीं है कि नमक खत्म हो गया, शून्य हो गया। या मैं उनकी बात मान लूं कि शंकराचार्य जी ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं नहीं मान सकता। हमारे भगवान हैं, हमारे आदि गुरु हैं, पर मेरे को जो अच्छा लगेगा, जो सच लगेगा वो मैं बोलूंगा। सत्य के आगे तो भाई शिव है, शिव के साथ ही सुंदर है। आप ये मत समझ लेना मैं शंकराचार्य का विरोध कर रहा हूं। शंकराचार्य की बात का विरोध कर रहा हूं कि अगर नमक घुला हुआ है तो ये मतलब नहीं है कि जगत मिथ्या, सब कुछ शून्य, सब कुछ जीरो, सब कुछ खाली, सब कुछ मुक्त। ध्यान कर लो, अगर सब कुछ शून्य जो बताया जा रहा है उसके अंदर दूसरा तत्व नहीं होगा, उसके अंदर सृष्टि का बीज नहीं होगा, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, तो सृष्टि भी नहीं होगी। दूसरी चीज उसके अंदर होनी चाहिए। नहीं है में कुछ है। रा के अंदर हा है। रा रिक्त, शून्य, खाली के अंदर हा है। वो अलग बात है कि हा अभी मुक्त है, आनंद में है, सच्चित आनंद है, मुक्ति है। अब मेरे ऊपर है, जैसे ही मैंने इच्छा छोड़ी, यदा यदा ही धर्मस्य या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने संकल्प छोड़ दिया चित्त के अंदर, नमक के अंदर। मेरा नमक अभी समुद्र में मौजूद है, ये वाला समुद्र नहीं जो पृथ्वी में 3/4 है, ये वाला 3/4, ब्रह्मांड का 3/4, 1 2 3, जिसमें वेद कहते हैं त्रिपाद उधर वो तेत पुरुषा, वो पुरुष 3 भाग में रहा ऊपर। उस 3/4 वाले जो समुंदर है उसमें मैं अपना संकल्प डाले हुए हूं।
कि मेरे को जब कभी सृष्टि बनेगी और जब सृष्टि बनने के बाद कोई रावण आएगा, कोई दंतवक्र आएगा, कोई हिरण्याक्ष आएगा, कोई हिरण्यकश्यप आएगा, कोई ऐसे आतंकवादी आएंगे कि पुलिस भी उनको नहीं संभाल पा रही, पुलिस छोड़ो मिलिट्री भी नहीं संभाल पा रही, और मिलिट्री छोड़ो पूरे देश की सेना नहीं संभाल पा रही। तो मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर जगत में आऊंगा, ये शब्द कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तो या तो कृष्ण भगवान सही है, या जो बुद्ध और महावीर की विचारधारा में आकर के ये कह रहे हैं जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, वो सही है। या तो कृष्ण भगवान और बुद्ध जो कह रहे हैं मैं मैत्रेय रूप में आऊंगा, यहां बुद्ध को मैं यहां ले आया क्योंकि वो पुनर्जन्म को मान रहे हैं, बुद्ध को मैं यहां ले आया। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म या पुरुष या शिव सत्य, बाकी सब मिथ्या, जीरो। नहीं, ये जीरो भी जब चित्त रूप में वहां जाता है, उस ब्रह्म में, उस पुरुष में लीन हो जाता है, तो वो कर्णोदक्षाय विष्णु हो जाता है। फर्क समझ लो कर्णोदक्षाय विष्णु का, और फर्क समझ लो गर्भोदक्षाय विष्णु का, और फर्क समझ लो क्षीरोदक्षाय विष्णु का। जानना है?